नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके पूर्व वाले पाठ में आपने प्रवृज्या योगों के विषय में पढ़ा कि कौन सा ग्रह किस प्रकार की प्रवृज्या को प्रदान करता है। वर्तमान यह जो अध्याय है इसका नाम है राशिशील निरूपणाध्याय। अर्थात इसमें राशियों का जो शील है अर्थात जो चरित्र है अर्थात उनका जो स्वभाव है उसका विशेष रूप से निरूपण किया जाएगा। 71 पाठ संख्या है और पाठ का नाम है चर राशियों का फल। चर स्थिर द्विस्वभाव जो राशियां होती हैं उनका क्या फल है। जातक का जब जन्म होता है तो उस समय कुछ न कुछ उसकी जन्म राशि होती है और उस राशि का अपना एक व्यवहार होता है, अपना एक चरित्र होता है, अपना एक प्रभाव होता है। वह प्रभाव किस प्रकार से जातक के ऊपर परिलक्षित होता है अथवा कैसे हम जान सकेंगे कि अमुक जातक अमुक राशि से प्रभावित है, उसके बारे में आचार्य वराहमिहिर ने राशिशील निरूपणाध्याय में विशेष रूप से चर्चा की है। आप यह श्लोक देखें। श्लोक इस प्रकार से है। अस्थिर विभूति मित्रम चलनमटनम स्खलित नियममपि चरभे स्थिरभे तद विपरीतम क्षमान्वितम दीर्घसूत्रम च। आप इसका अन्वय देखें। चरभे अस्थिर विभूति मित्रम चलनमटनम स्खलित नियममपि भवति स्थिरभे तद विपरीतम क्षमान्वितम दीर्घसूत्रम च भवति। इसकी अब संस्कृत व्याख्या आप देखें। चरभे चर राशौ, जो चर राशियां बताई गई हैं। अस्थिर विभूति मित्रम अनियत ऐश्वर्य मित्रम चलनम चंचलम अटनम भ्रमणशीलम स्खलित नियमम च्युतव्रतम अपि नियमेन भवति स्थिरभे स्थिरराशौ तद्विपरीतं चरस्य विलोमं भवति क्षमान्वितं क्षमाशीलं च तथा दीर्घसूत्रम दीर्घकाल कार्य साधकम भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब आप इसका हिंदी भावार्थ समझने का प्रयास करें। तो इस 13वें अध्याय में आचार्य वराहमिहिर ने विविध राशियों के शुभ और अशुभ फल को लिखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में मेषादि 12 राशियां होती हैं और सभी राशियों का अपना एक स्वभाव होता है, अपना एक गुण होता है, अपना एक प्रभाव होता है, अपना एक वर्ण होता है और प्रकृति होती है, स्वरूप होता है। ये सब पृथक पृथक सभी राशियों के होते हैं और इन्हीं का प्रभाव जातक के ऊपर पड़ता है। जातक जब जन्म लेगा तो कोई न कोई उसकी जन्म राशि होगी, अर्थात जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि पर बैठा होता है सामान्य रूप में जातक की जन्म राशि वही होती है और उसी राशि का प्रभाव, स्वरूप, स्वभाव, प्रकृति, वर्ण सारे उस जातक में प्राप्त होते हैं। तो इस श्लोक में मूल रूप से जो राशियों का वर्गीकरण किया गया था, शुरू में आपने पढ़ा था राशियों का 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया था, चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। तो इस श्लोक में चर राशि और स्थिर राशि इन दोनों राशियों का फल बताया जा रहा है। तो चर राशियां कौन कौन सी हैं? तो 1, 4, 7, 10 अर्थात मेष, कर्क, तुला, मकर। और स्थिर राशि 2, 5, 8, 11 वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। और द्विस्वभाव राशि 3, 6, 9, 12 अर्थात मिथुन, कन्या, धनु और मीन। ये द्विस्वभाव राशियां मानी जाती हैं। तो जिस राशि की जो संज्ञा होती है उसी प्रकार से उसका स्वभाव भी होता है। तो मेष राशि, मकर राशि, तुला राशि और कर्क राशि
यदि इन राशियों में से किसी भी राशि में जातक का जन्म होता है तो उसका स्वभाव चल प्रकृति का होता है, क्योंकि ये राशियां कैसी हैं, चल प्रकृति की राशियां हैं, तो इनका स्वभाव भी चलने वाला होगा। तो जातक का स्वभाव अस्थिर होगा, अर्थात जातक स्थिर होकर के किसी भी कार्य में प्रवृत्त कर पाने को समर्थ नहीं रहेगा। और उसकी बुद्धि भी अस्थिर रहेगी, बुद्धि हमेशा चंचल रहेगी, चलायमान प्रकृति की रहेगी, और वह हमेशा चिंतनशील रहेगा, मतलब किसी न किसी बिंदु को लेकर के वह हमेशा विचार करने वाला होगा। उसका मन अत्यधिक चंचल होगा, मन उसका एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी राशि स्थिर नहीं है, राशि उसकी चर है, चल है। इसलिए उसका स्वभाव, उसका स्वरूप, उसका चिंतन सब उसका नियत नहीं रहेगा, अनियत नहीं रहेगा, नियत रहेगा, मतलब चलायमान स्वरूप में उसका रहेगा। तो उसका ऐश्वर्य भी स्थिर नहीं रहेगा, मतलब कभी उसके पास पैसा आएगा, कभी पैसा चला जाएगा, कभी धन की अल्पता होगी तो कभी धन की बहुत अधिकता मात्रा में होगी। तो ये सब अनियत ऐश्वर्य उसके पास रहेंगे, कुछ समय के लिए रहेंगे, कुछ समय के लिए चले जाएंगे। तो ये सब चर राशि में होता है। और उसके मित्र भी उसी प्रकार से होंगे, मतलब मित्र बनेंगे, बिगड़ेंगे, फिर बनेंगे, फिर बिगड़ेंगे। तो अनियत ऐश्वर्य और अनियत मित्र उसके होते हैं। और स्खलित नियम होता है, अर्थात वह नियम हमेशा परिवर्तित करता रहता है। आज नियम बनाएगा, उस नियम को पालन नहीं करेगा, फिर उस नियम को परिवर्तित करेगा, और हमेशा संचरणशील होता है। ऐसे लोग घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं, जिनकी चर राशियां होती हैं। तो ये सब गुण चर राशि वाले में पाए जाते हैं। और ठीक इसके विपरीत गुण स्थिर राशि में पाए जाते हैं, मतलब वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। यदि किसी की राशि यदि ये है तो चर राशियों के जातक के स्वभाव से भिन्न सारे गुण इनमें प्राप्त होते हैं, अर्थात वह स्थिर होते हैं और उनकी बुद्धि स्थिर होती है। जैसे चर राशि वालों की बुद्धि अस्थिर होती है, तो स्थिर राशि वाले जातकों की बुद्धि स्थिर होती है और हमेशा वह चिंतनशील नहीं रहते हैं। ऐश्वर्य भी उनका स्थिर रहता है, मतलब धन अर्जन करेंगे तो वह क्रमशः बढ़ते रहेंगे। उनका ऐश्वर्य और उनके मित्र हमेशा स्थिर होते हैं, स्थित होते हैं। और ऐसे लोग घूमने फिरने के अत्यधिक शौकीन नहीं होते हैं, एक जगह बैठ करके काम करना उनको पसंद होता है। और ऐसे लोग नियमों का पालन बहुत करते हैं, अपने बनाए हुए नियमों पर, अपने बनाए हुए सिद्धांतों पर वह अडिग रहते हैं और उस पर वह चलने का प्रयास भी करते हैं। और क्षमाशील होते हैं, दूसरों पर क्षमा की भावना रखते हैं और दीर्घसूत्री होते हैं, अर्थात कोई सा भी कार्य बहुत लंबे समय तक लेकर के करते रहते हैं। तो ये सारे गुण स्थिर राशि वाले जातकों में पाए जाते हैं। तो जो राशियों का स्वभाव होता है उसके अनुसार ही जातक के अंदर गुण प्राप्त होते हैं।